हर कोई जो है इलाज के नाम पर मरीज को बस लूटने के लगे हुए हैं कि किस तरीके से इंसान के मरने के बाद भी उसके परिवार वालों को बिल पे बिल जो है थमा दिए जाते हैं, और जबकि उनकी बीमारी का इलाज जो है जेनरिक दवाइयों से भी ठीक हो सकता है। अब हालांकि सुप्रीम कोर्ट जो है इस बात को कई बार जो है हाईलाइट भी कर चुका है कि इमरजेंसी मेडिकल केयर न देना भी राइट टू लाइफ का वायलेशन है। भी अपना मुनाफा बढ़ाने में लगे हुए हैं। अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स और फार्मा कंपनीज जो है अपने फायदे के लिए सस्ती दवाइयों को नकली दवाई बता करके आपको जो है महंगी दवाइयां खरीदने के लिए मजबूर कर देते हैं। अब हालत तो ऐसे हो गए हैं कि इंसान चाहे मर ही क्यों ना रहा हो, पर मरीज को जो है बेड तक ले जाने से पहले जो है उसके परिवार को बिल का पर्चा सौंप दिया जाता है। अब हालांकि सुप्रीम कोर्ट जो है इस बात को कई बार जो है हाईलाइट भी कर चुका है कि इमरजेंसी मेडिकल केयर न देना भी राइट टू लाइफ का वायलेशन है। अब अगर हम बात पब्लिक हेल्थ केयर की करें तो यहाँ की कंडीशंस के बारे में कौन नहीं जानता है, और यहाँ ना तो समय पर डॉक्टर्स मिलते हैं और न ही नर्स मिलती हैं। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी ही दुनिया में भारत उन देशों में शामिल है जो कि अपने पब्लिक हेल्थ केयर पर बहुत कम खर्च करते हैं। अब भारत जो है अपनी जीडीपी का केवल 1.9% ही पब्लिक हेल्थ केयर पर खर्च करते हैं, और यही कारण है कि इन हॉस्पिटल्स को प्रॉपर फंडिंग न मिल पाने के कारण जो है यहाँ की हालत बद से बदतर होती जाती है। और पब्लिक हॉस्पिटल्स की खराब हालत के कारण ही एक मिडिल क्लास जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स का रुख करता है। अब जहाँ जाने के बाद में मरीज तो जरूर ठीक हो जाता है, लेकिन हॉस्पिटल्स के बिल भरते भरते जो है परिवार वालों का पूरा दिवाला ही निकल जाता है। और इसी कारण से भारत में 55 मिलियन से भी ज्यादा लोग जो है हर साल केवल हॉस्पिटल्स के बिल भरने के कारण गरीबी का शिकार हो जाते हैं। अब पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम के कमजोर होने के कारण ही ऐसी तमाम परेशानियां आए दिन जो है देश के हर नागरिक को सहनी पड़ती हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो भारत का हेल्थ केयर सिस्टम जो है बहुत जल्दी कोलैप्स होने की कगार पर पहुंच जाएगा। और मेडिकल हेल्थ केयर की फील्ड में अभी ये हाल है कि एक मिडिल क्लास की कैटेगरी में आने वाले इंसान को अगर कभी किसी सीरियस प्रॉब्लम के चलते हॉस्पिटलाइज होना पड़ जाए तो वो जो है हॉस्पिटल के बिल भरते भरते सर से पांव तक जो है कर्ज में पूरी तरीके से डूब जाएगा। अब आपको जानकर ये
पर सरकारी हॉस्पिटल गांव के आसपास गिने चुने ही होते हैं। अब जहां की कई बार दवाइयों और मेडिकल इक्विपमेंट की कमी की वजह से मरीजों को टाइम से प्रॉपर इलाज नहीं मिल पाता है और कई बार जो है मरीज की मौत तक हो जाती है। अब कहा जाता है ना कि डॉक्टर जो होते हैं भगवान का रूप होते हैं, जो कि सही भी है, क्योंकि फीवर या फिर हेडेक जैसी कोई छोटी प्रॉब्लम हो या फिर कैंसर और हार्ट रिलेटेड कोई बड़ी बीमारी, डॉक्टर जो है हमारी जान की रक्षा करते हुए हमारी हर बीमारी का इलाज करते हैं। अब कितनी बार तो है क्रिटिकल कंडीशंस और रोड एक्सीडेंट में भी मरीज को डॉक्टर की बदौलत ही जीवन दान मिलता है। लेकिन जहां तक एक तरफ डॉक्टर का ये भगवान वाला रूप है, तो वहीं पर दूसरी ओर कई डॉक्टर के काम जो है वो एक विलन वाले होते हैं, और जिस कारण की आज के मरीजों का डॉक्टर पर से भरोसा उठने लगा है। अब असल में ज्यादा पैसे कमाने के लालच में कई डॉक्टर जो है ऐसे अनएथिकल काम करते हैं जिससे कि मरीज की जेब पर तो असर पड़ता ही है, लेकिन कभी कभी जो है मरीज की जान पर भी खतरा बना पड़ता है। अब उदाहरण के तौर पर आप जो है सिंक टेस्ट को ही देख सकते हैं, अब जिसमें कि मेडिकल लेबोरेटरी में टेस्ट कराने आए हुए मरीज की ओरिजिनल रिपोर्ट को फेंक दिया जाता है और झूठी रिपोर्ट बनाई जाती है, ताकि मरीज को है जिन टेस्ट की और ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं भी होती है वो भी उसको दिया जाए और बेवजह से उससे पैसे वसूले जा सके। अब आपको जानकर ये भी हैरानी होगी कि कोविड के समय में जब किसी को अपने अगले आने वाले पल की खबर तक नहीं थी, तब भी जो है कई डॉक्टर्स ऐसे ऐसे गलत काम कर रहे थे जिससे कि बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। अब उस समय भी जो है बहुत से डॉक्टर जो है मरीजों को गुमराह करके उन्हें कोविड की निगेटिव रिपोर्ट सौंप रहे थे, अब जिससे कि उनकी जेब भर सके। और ये तो एक छोटा सा एग्जांपल था। अब इसके अलावा भी डॉक्टर द्वारा जो है लोगों के साथ में सबसे बड़ा फ्रॉड तो दवाइयों को लेकर के किया जाता था। अब असल में मार्केट में दो तरह की दवाएं आती है। अब पहली तो होती है ब्रांडेड दवाई और दूसरी होती है जेनरिक दवाई। अब दोनों ही तरह की दवाइयों में इनबिल्ट सॉल्ट और केमिकल कंपोजिशन से लेकर के स्ट्रेंथ तक जो है सब कुछ सेम होता है। अब अगर फर्क होता है तो जेनरिक दवाइयों को प्रोड्यूस और एक्सपोर्ट करने में भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा देश है। अब इसके बावजूद जो है फार्मा कंपनी ने एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया हुआ है कि भारत के लोग ही सस्ती जेनरिक दवाइयों की जगह पर महंगी ब्रांडेड दवाइयां लेने के लिए मजबूर हो गए हैं। और वहीं पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में गरीब और मिडिल क्लास लोगों के लिए इलाज करवाना ही काफी बड़ा चैलेंज बन गया है। अब यहाँ की महंगी फीस जो है लोगों के लिए होश उड़ा देती है। अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मेडिकल ट्रीटमेंट महंगी होने के कई कारण हैं। अब जैसे कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आपको बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, गुड हाइजीन एनवायरनमेंट, वेल स्किल्ड डॉक्टर्स और एडवांस मेडिकल फैसिलिटी जैसी चीजें मिलती हैं, जो कि आसानी से किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में देखने को नहीं मिलती है। पर परेशानी तो तब आन पड़ती है जब कमाई के लिए यही प्राइवेट हॉस्पिटल इनोसेंट पेशेंट्स को अननेसेसरी चीजों के लिए लूटना शुरू कर देते हैं। अब असल में प्राइवेट हॉस्पिटल्स का कॉर्पोरेटाइजेशन होने की वजह से ही इनका मेन टारगेट जो है मरीज की हेल्थ नहीं बल्कि पैसा हो गया है। अब इनके अपने रेवेन्यू टारगेट्स होते हैं, अब जिन्हें ये वीकली मीटिंग्स करके एनालाइज किया करते हैं और उसके साथ में ही कैसे ट्रीटमेंट के नाम पर मरीजों को ज्यादा से ज्यादा दिन तक बेड पर रखा जा सके और बिल बनाया जा सके और हॉस्पिटल के रेवेन्यू को बढ़ाया जा सके।
इवन एक स्टडी के अनुसार जो है ये भी माना गया है कि अब हॉस्पिटल भी है अपने कॉर्पोरेटाइजेशन की ओर लेकर जा रहे हैं, जिसके कारण कि हॉस्पिटल्स का ज्यादा ध्यान जो है प्रॉफिट अर्निंग की तरफ बढ़ रहा है। अब हालांकि हॉस्पिटल्स का ऐसा करना किसी भी मायने में जायज नहीं है। इसके अलावा हॉस्पिटल जो है डॉक्टर के साथ रेफरल सिस्टम भी रखते हैं। अब जिसमें कि डॉक्टर के रेफरेंस के अगर कोई मरीज जो है हॉस्पिटल में सर्जरी या फिर ऑपरेशन के लिए एडमिट होता है तो उस कंडीशन में डॉक्टर को इसका भी कमीशन दिया जाता है। और ये सिस्टम ऐसा है जिसके चलते किसी भी डॉक्टर की अगर नीयत साफ ना हो तो वो जो है बस कमीशन की लालच में अपने मरीजों को हॉस्पिटलाइज भी करवाता रहता है। और साथ ही हॉस्पिटल के स्टाफ की ड्यूटी भी बनती है कि वो जो है हॉस्पिटल आए हुए मरीज को कोई ना कोई सर्जरी या फिर ऑपरेशन के लिए राजी करे। और इसी वजह से जो है बहुत सारे मरीजों को जिन सर्जरीज और ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं भी होती है तब भी जो है उन्हें अच्छी सेहत की उम्मीद दे करके ये सब कराने के लिए मनाया जाता है। और इसी सिलसिले में पुणे बेस्ड एनजीओ जो है साथ ही उसने एक रिपोर्ट जारी की थी। गया है कि इंडिया में लगभग 20,000 लोगों में से करीब 12,500 लोगों को सर्जरी के लिए एडवाइस किया जाता है। और इन एडवाइस सर्जरीज में करीब 44% सर्जरी जो होता है अनवांटेड होती है, या ये वो सर्जरी होती है जिसको टाला भी जा सकता है। अब करीब 55% की कार्डियक सर्जरी जो है ऐसी की जाती है जिनकी जरूरत ही नहीं होती है। और करीब 48% की नी रिप्लेसमेंट भी केवल डरा कर उनको करवाई जाती है। अब करीब 48% की हिस्टेरेक्टोमी को भी केवल जेब भरने के लिए ही करवाया जाता है। इवन कैंसर जैसी परेशानियों में भी करीब 47% अनवांटेड कैंसर जो है सर्जरी करवाई जाती है। और साथ ही साथ में 45% इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट को भी केवल पैसा कमाने के लिए मकसद से ही करवाया जाता है। अब ऐसी अनवांटेड सर्जरी ना केवल मरीज और उनकी फैमिली को जो है फाइनेंशियली तोड़ देती है बल्कि उन्हें जो है मेंटली भी तोड़ देती है। अब कुछ इंसिडेंट जो है ऐसे भी देखने को मिलते हैं जिनमें कि कुछ डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स की अनएथिकल एक्टिविटीज के चलते मरीजों ने सिर्फ अपना पैसा खोया था बल्कि अपनी जान तक गंवा दी थी। अब पास्ट में कितनी ही रिपोर्ट्स के जरिए जो है ऐसे केसेस सामने आए हैं जो कि दिल दहला देने वाले हैं। कुछ रिपोर्ट में तो ये भी पाया गया है कि डॉक्टर और हॉस्पिटल के स्टाफ की लापरवाही की वजह से ही मरीज की मौत हो गई थी। तो वहीं पर कुछ केसेस में यहाँ तक दावा किया गया था कि डॉक्टर्स ने मरे हुए मरीजों को भी कई दिनों तक वेंटिलेटर पर रखा ताकि ट्रीटमेंट के नाम पर जो है मरीज का बिल बढ़ता रहे और हॉस्पिटल और उनकी कमाई हो सके। ये सभी खबरें जो है लोगों में खौफ पैदा करने वाली हैं। जो सेवियर माने जाने वाले
एजुकेशन एंड प्रैक्टिसेस को ओवरलुक करने का जिम्मा नेशनल मेडिकल कमीशन को सौंप दिया था। अब जिसमें कि मेडिकल एथिक्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। अब हेल्थ केयर सिस्टम के सुधार में गवर्नमेंट का ये एक अच्छा खासा प्रयास है, लेकिन सिर्फ इतने भर से बिगड़ती हुई व्यवस्था नहीं संभलेगी और गवर्नमेंट को और भी कई जो है स्ट्रॉन्ग और इमीडिएट एक्शन लेने की सख्त जरूरत है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। दोस्तों भारत के हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में आप अपनी क्या राय रखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिएगा और इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।